महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। मनोज तिवारी जैसे नेताओं से मुझे घिन आती है। ये बोल हैं किंग मेकर से किंग बने प्रशांत किशोर के। आखिर मनोज तिवारी ने ऐसा क्या किया जिसके बाद पीके को मनोज घिनौने लगने लगे? क्या पहली जीत प्रशांत किशोर के सिर चढ़कर बोल रही है? क्या है ये पूरा मसला? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्हें भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर खरी खोटी सुनाते हुए फ्रॉड आदमी बताया। पीके ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बीजेपी नेता को खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर मनोज तिवारी खुद को नेता मानते हैं तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बिहार आकर इस तरह की राजनीति नहीं करने की कसम खाएं। दरअसल एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को लेकर कहा कि मनोज तिवारी केवल चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह बिहार में दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म होते ही बिहार की जनता को वो भूल जाते हैं। इस दौरान पीके ने भरत तिवारी केस को लेकर मनोज तिवारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर मनोज तिवारी में हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी ले। अगर न्याय नहीं दिला सकते हैं तो कम से कम ये वादा करें कि आगे बिहार आकर किसी पीड़ित परिवार के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। पीके ने आरोप लगाया कि एक मां जिसने अपना बेटा खोया है उसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाना बेहद शर्मनाक है। किसी की मौत पर वोट मांगना और पीड़ित परिवार को राजनीतिक हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए गलत संदेश देता है। ऐसे काम से राजनीति का स्तर गिरता है। प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए दावा किया कि उन्होंने बांकीपुर में जहां जहां प्रचार किया है वहां भाजपा को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हर जगह 4 वोट कम ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में लोग मनोज तिवारी के रवैये की आलोचना कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं उन आरोपों के बारे में जो मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर लगाए थे। और ये बात सारी बातों की जड़ है। ये कहानी है बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान की, जब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पीके ने भरत तिवारी की मां से कहा था कि अगर वो जनसुराज के लिए प्रचार करेंगी तब उन्हें न्याय दिलाने में वो मदद करेंगे। मनोज तिवारी ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने भरत तिवारी की मां आशा देवी की मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कराई थी। इसके बाद इस मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें 17 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर किया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे 5 गोलियां मार दी। मामला बढ़ने के बाद एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तत्कालीन थानेदार और एसडीपीओ को भी इस हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है। हाल ही में इस मामले में एक एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल जांच जारी है। भरत तिवारी की मौत के बाद बिलौटी गांव में महापंचायत भी हुई थी जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात भी की थी और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था। यही मामला बाद में बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान राजनीतिक विवाद का कारण बना। हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था। वो पागल नहीं था। आपने व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है
ये सम्राट चौधरी का बयान है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम समाज की रक्षा है, और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन वो अकेले नहीं हैं, और उनको हमारी जरूरत नहीं है। पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। हम लोग भी पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हैं। सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, प्रशांत जी क्या कहेंगे? देखिए, न्यायिक जांच की उन्होंने घोषणा की है। अभी तक ये नहीं बताया है कि उस जांच में कौन जांच करेगा, उस जांच की परिधि क्या होगी, उस जांच में क्या गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच होगी, क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है, क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने का आदेश पर साइन किया है। ये माता जी को ये बात समझ में आ रही है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इनसे सुनिए, और इनके तैयार है उसको वापस लेने का निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा। अरे भाई, मुख्यमंत्री के पिताजी का राज नहीं है, ये बिहार के लोगों का राज है। फिलहाल तो 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव जीतकर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में भाजपा का गढ़ ध्वस्त कर दिया है। पीके ने बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। नितिन नवीन और भाजपा का अभेद किला माना जाने वाला बांकीपुर सीट पर मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर का ये पहला बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।